मुझे पिताजी के बारे में 2 और महत्वपूर्ण बातें बतानी है। पिताजी को मन से लगता था कि मुझे बीए होना चाहिए। मैं रात में 2 बजे उठकर अध्ययन करता था। उस समय मन शांत रहता था, प्रसन्न रहता था, जिससे अध्ययन अच्छा होता था। मेरा सोच है, परीक्षा के समय मैंने रात में 2 बजे उठना चाहिए। यहाँ 2 का मतलब होता है, इस पुस्तक में 2 का मतलब 2 बजे। और ये पुस्तक है मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। बाबा साहेब अम्बेडकर की कहानी, अध्याय 4 की कहानी। कल पहला पार्ट था अध्याय 4 का और ये दूसरा पार्ट। आराम से ही इतने बजे उठना जान पड़ आता था। पिताजी द्वारा ज़बरदस्ती उठाने पर गुस्से में मन बड़बड़ाता था। मेरे सिरहाने पर दीपक रखा रहता था। वो कितना उजाला देगा और मैं पढ़ूंगा कितना। किस तरह पहेट 5 बार करवट से उठता, करवट से, और किस तरह मैं अध्ययन करता या पढ़ने का दिखावा करता था। 5 बजने के बाद मुझे बिस्तर पर पड़े रहने की अनुमति ही नहीं थी। मैं अक्सर पिताजी से कहता था कि मैं कभी फेल नहीं होता हूँ, हर वर्ष पास होता हूँ, फिर भी आप पढ़ाई के लिए मेरे पीछे ही क्यों लगे रहते हो। हमारे एल्फिस्टन कॉलेज में प्रोफेसर ऑसवाल्ड म्यूलियर, प्रिंसिपल कोहेंटन, प्रोफेसर जॉर्ज एडरसन जैसे अच्छे प्रोफेसर थे, परंतु उन्होंने मेरे मन में कोई स्फूर्ति उत्पन्न नहीं की। प्रोफेसर म्यूलर मुझ पे बहुत प्रेम करते थे। मुझे वे अपना शर्ट देते थे, पुस्तकें देते थे। मेरा उनके प्रति लगाव बहुत ज़्यादा था। फिर भी उनके अध्ययन से मेरे मन में नव चैतन्य निर्माण नहीं हो सका। यह भी उतना ही सत्य था, जिसके कारण मैं कॉलेज में पास तो होते गया, परंतु मुझे दूसरा दर्जा नहीं मिल सका। बीए में मुझे कुछ अंकों से दूसरा दर्जा नहीं मिल सका। बीए में कुछ ही अंकों से मेरा दूसरा दर्जा गया। उस समय के अध्ययन की प्रगति को देखकर मैंने आगे चलकर पदवियां प्राप्त की और अनेक पुस्तकें लिखी। क्या कोई ऐसा भविष्यवाणी कर सकता है मैं आगे जाकर यह सब कर पाऊंगा? ये बात बहुत ही रोचक लगी। तो मेरे परिवार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियोस के बारे में जानकारी प्राप्त हो। तो दोस्तों, ये कहानी बाबा साहेब जी की ज़िंदगी के बारे में है। मेरी ये कहानी मेरी ज़ुबानी डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर की कहानी है। अध्याय 4 थी। जो लोग मेरे अध्याय को नहीं देखे हो, यहाँ इससे पहले मैंने पहली अध्याय, दूसरी अध्याय, तीसरी अध्याय और चौथी अध्याय का 2 पार्ट बनाई हूँ। इसको क्या करिए कि देखिए पहले जाके, और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे परिवार को सपोर्ट करिए कि आगे और बढ़े। और ये सब हो पाया है। मेरा परिवार आज बहुत आगे है, बहुत आगे प्रगति कर रहा है। ये सब कृपा आपकी लाड दुलार प्यार का है। और ऐसे ही मेरे परिवार पे लाड दुलार प्यार बरसाइए, जिससे कि और प्रगति करे। और मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम भाइयों और बहनों की जो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके उनको शेयर किए हैं और सपोर्ट किए हैं। और मैं एक आग्रह और करना चाहूँगी कि बेल आइकन को प्रेस करके आने वाली वीडियोस के बारे में जानकारी अवश्य प्राप्त करें। और मैं ये भी कहूँगी कि जो लोग इस चैनल पे नए हैं, मैं उनको एक छोटी सी बात बता देना चाहूँगी कि इस दुनिया में सबकी अपनी अपनी रुचि है, लेकिन मैं आपको एक ही बात बताऊंगी कि शिक्षा सर्वश्रेष्ठ है। शिक्षा इतना ज़्यादा है, महत्वपूर्ण है कि शिक्षा, देखिए बचपन में मैंने कॉस थीटा साइन थीटा अल्फ़ा गामा बीटा जो भी पढ़ाई की, उससे मुझे अभी तक सीखने को क्या मिला? क्या उस फॉर्मूले का, क्या उस इतिहास का, केमिस्ट्री बायोलॉजी का या फिजिक्स का या बायोलॉजी जूलॉजी कुछ भी सब्जेक्ट का क्या हम लोग रियल लाइफ में उपयोग कर पाते हो?
नहीं कर पाते हैं। क्या मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग का रियल लाइफ में उपयोग कर पाते हो? नहीं कर पाते हो। तो बस हम क्या कर पाते हैं? शिक्षा हमको क्या दिया है? शिक्षा ने हमको एक इंसान बनाया है और एक शेप दिया है कि कैसे हम अच्छे इंसान के साथ रहे। मेरा व्यक्तित्व को निखार दिया शिक्षा। मैं कहती हूँ कि ये फॉर्मूले, वो टीचर की वो डांट फटकार रियल लाइफ में कोई काम नहीं आती है, ना मैथ्स का सम रियल लाइफ में आता है। तो आया क्या कि एक से हम इंसान बना दिया, हमको शेप में दिया और मेरा व्यक्तित्व को निखार दिया। शुक्रिया मेरे प्यारे भाइयों और बहनों।